क्या की मांग है तारी? डोला मारू की। देख लो, मनमोहन सिंह जी से भी गई बित्ती हालत रहती है, सीधी सी बात बताऊं आप। एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जो भी एक्सीडेंट होता है तो चिड़ावा से एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस आने के इतनी देर में तो खत्म हो जाता है। प्राइवेट गाड़ी वाले लेके नहीं जाते कि पुलिस का डर लगता है उनको। हमारे गाँव में चुनाव को है बड़ो बवाल और एक मान सरपंच प्रत्याशी ही बाऊ मेरा ही जलेबी सा सीधा और करेला सा मीठा सवाल। सगला बैनर राम राम माऊ थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो चिड़ावा पंचायत समिति है अभी की एक ग्राम पंचायत है सुल्ताना जठे आज आपने जो देसी चुनाव यात्रा ही बहुत पहले जो अपना दर्शकों ने सैन्य जो आप एक इन्फॉर्म भी कर दिया है और अभी पहुंचे हाँ बातचीत करने की कोशिश करांगा मिलांगा कि भाई कौन सा मुद्दा ही बन लेके जो गांव में अभी जो चुनाव हो रहे हैं कता के कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं तो उससे जानकारी आप ऐसा चैनल पर बना रहो। अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। युवा हो तो युवा के लिए गाँव में क्या व्यवस्था है अभी तक? युवाओं के लिए ना तो स्पेशल ग्राउंड है यहाँ पे, जबकि नूरबाग स्टेडियम बन सकता है। गोगो जी मंदिर के सामने एक ग्राउंड है, उसका अच्छा काम हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं होता। सामने ये मेरा प्लेग्राउंड रह चुका है। 2006 में भी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट जीते थे यहाँ से क्रिकेट के। ये भी वैसा का वैसा ही पड़ा, कुछ भी स्पेशल कुछ नहीं हुआ है। उसका रीज़न ये क्या होता है, यहाँ पे जो उम्मीदवार खड़ा किया जाता है ना वो किसी के थ्रू खड़ा किया जाता है और उसकी चाबी रहती है किसी और की जेब में। यहाँ की मोहर सिग्नेचर कोई और ही करता है, सरपंच का नाम रहता है। मैं यहाँ पे एक कंपोस्ट मशीन लगाऊंगा और उसका हो सके जहाँ तक प्लांट भी बड़ा लगाऊंगा, जिससे एक तो क्या है कि मेरे भाइयों को, यहाँ के भाइयों को रोजगार भी मिलेगा। कंपोस्ट मैं कैसे बनाऊंगा, जितने भी यहाँ पे पेड़ पौधों के नीचे ये पत्ते गिरते हैं ना, सबकी क्लीनिंग सारी कलेक्शन करूंगा। जितने भी आवारा पशु है, गाय और भैंस है, उनकी समुचित रहने की व्यवस्था करूँगा। उनसे जो गाय का गोबर या मूत्र तैयार होता है जो मिलता है, मैं उसको भी कलेक्शन करके उसको भी कंपोस्ट खाद बनाऊंगा। जो भी कंपोस्ट मेरे पास तैयार होगी, कंपोस्ट और भी चीज़ों से बनता है। जितनी भी पानी की टंकियाँ होती है ना ऊपर वाली, उनको साफ करा के उनकी जो सीमाल होती है ना वो भी कलेक्शन करूँगा। उनसे कंपोस्ट तैयार करने के बाद जैविक प्लान है, बहुत खर्चा लगेगा। तो खर्चे की कोई जरूरत नहीं है सर। खर्चा बताऊँ कहाँ से आएगा? मैं ये जब ग्राम पंचायत का जो बजट है 5 करोड़ का, मैं उस पर डिपेंड नहीं हूँ। मेरा सबसे पहले टारगेट ही यहाँ पे नगर पालिका लाने का रहेगा। और यहाँ पे अतिक्रमण इतना ज़्यादा हो जाएगा कि भूमाफिया भी 20-25 है यहाँ पे। सही पूछो तो सरपंच ही उनकी चलती है। यहाँ पे डिफेंस एकेडमी भी खोलेंगे, कंपटीशन एग्जाम फाइट कर सके उनके इंस्टीट्यूट भी खोलेंगे। तो यहाँ जो डिफेंस एकेडमी खोला के बाद पेड होगी, फ्री होगी? क्योंकि थे तो थालो बिजनेस चला रहे हो गांव का युवा के लिए। फ्री होगी, वो मुफ्त होगी। मैं आज भी घोषणा करता हूँ, अगर मैं सरपंच पद पे रहा तो सुल्ताना के और हो सके जहाँ तक आस पड़ोस के गाँव के भी बच्चे जो आएंगे ना, उनके लिए फ्री फिजिकल ट्रेनिंग होगी। उनको सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। जैसे मान लो उनके शूज़ है, निकर वगैरह है, टी शर्ट वगैरह है, या स्पोर्ट्स की जो भी चीज़ें है वो भी फ्री प्रोवाइड होगी। पब्लिक को परेशान नहीं करूँगा और ना होने दूंगा। किसी को भी ग्राम पंचायत के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। जो महीने में एक जो ग्राम सभा होगी मीटिंग, उनमें सबको इन्वाइट है। सबसे पहले तो मैं गांव सुल्ताना में जो पानी की जो सबसे बड़ी परेशानी है उसका निपटाने की कोशिश करूँगी। कहीं पानी ज़्यादा बिक रहा है, कहीं कम है, तो उन सब को निपटारा करूँगी। फिर दूसरी बात ये स्कूल में मतलब बच्चा के लिए विज्ञान विभाग खुलवाऊँगी। दूसरी बात पूरे मतलब बच्चा का स्पोर्ट्स के लिए भी, खेल कूद के लिए जो भी सुविधा है वो करवाऊँगी। और बच्चा ने हर तरह की मतलब भाई तो सुविधा चाहिए उन्हें, वो करवाऊँगी। दूसरी बात स्कूल में मतलब पानी की व्यवस्था है या फिर भाई शौचालय वगैरह जो भी प्रॉब्लम है वो सब निपटाने की कोशिश करूँगी। जी, तो देखा थे खुद महिला हो और महिला होने के नाते अगर थे सरपंच चुना जाओ हो तो गांव में महिला और बच्चा के लिए क्या व्यवस्था थारे द्वारा करवाई जाएंगी? महिला बच्चा और के लिए जो भी मतलब समस्या जो भी अगले समस्या लेकर होगा उन समस्याओं में समझाने की कोशिश करूँगी। पहले उन्हें सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अपना हॉस्पिटल है उसमें मैं PHC से CHC करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। ज़्यादातर बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चा बहुत कम हो रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि स्कूलों में सरकारी स्कूल में पूरी तरह सुविधा नहीं है, इसलिए वो सुविधा करने की पूरी कोशिश करूँगी। और विज्ञान वर्ग है, कॉमर्स वर्ग है, वो खुलवाने तो फिलहाल कौन सा वर्ग अभी संचालित है? अभी तो आर्ट्स ही है, सिर्फ आर्ट्स से? आर्ट्स कॉमर्स से, आर्ट्स और कॉमर्स संचालित है। ग्राम पंचायत में गौशाला बनवाई जाएगी ताकि उन जो आवारा पशु जो भी है उन सब ने उन गौशाला में रखे जाए, वो उनकी देख रेख की जाएगी। उन्हें खानो चारो है, पानी है, सब व्यवस्था कराई जाएगी उनकी। गलत बात है बिल्कुल। बता दीजिए चुनाव लड़ रहे हो? हाँ, क्या को वो तो सरपंच को लड़ रही हूँ। सरपंच का प्रत्याशी और फिर थे यह बात बोल रहे हो कि मन चीज को नहीं बताऊंगा मैं, जीतूँ हारू हूँ।
मैं हार कोई जीत बताऊंगा, की बात ही कौन कर कोई रहा है, बताऊंगा। हार जीत की बात ही कौन कर रहा है। मैं जी, सिर्फ मैं क्यों नहीं बताऊंगा? ना मैं सिर्फ बात कर रहे हैं कि सरपंच को जो कैंडिडेट है तो गांव में बिन पतो तो होना चाहिए ना कि आपने कौन सी समस्या चल रही है। जी वो समस्या बेरो ये मसल दिन गलियारे में हंडू गांव में भाई पूछा, हाँ भाई बताओ। मैं नंदन को नहीं गया महाराज पूरी हंडू घूमियो मैं गांव में घूमियो गली गली के मैंने मतलब टाबर लुगाई मोटियार सब बड़ जाने सब हैं बड़ वो जाने फलाना हैं। आदमी है वो हाँ तो मैंने क्या बताने की जरूरत है, मैंने सो गाँव जाने हैं अजी तो मान तो बताओ, मैं नहीं पूछा थाने के था। बताऊँ तो मैंने मान तो ज्ञान ही बताओ। नहीं बताने को नहीं बताने को बात करने को तो ज्ञान है ही, बात तो करी सको। बात तो करनी है यहाँ के हाँ तो बस ये तरीका में बताओ, जब आपने गांव में कौन सा मुद्दा लेके थे फॉर्म भरे है। वापस भी तो तय की मुद्दों लेके फार्म भरे थे मने भगवान को हाँ। भगवान के भरोसे भरे हाँ हाँ पच्चीस सोचा है कि करना अपनाने पहलो एक्सपीरियंस है कि फॉर्म हाँ। भरने को, पहले ही या फिर पहली भी कदे ना का ना फॉर्म भरने पहले को नहीं अब कही है तो जनाई को मतलब तो थे प्रचार करने भी कौन जाओ। प्रचार करने जावे मैं प्रचार करने क्यों जाओ, जो तो भगवान ही करेगो तो प्रचार करने की करो जरूरत तो पड़ेगी। भगवान ही वो करे हो वो बड़े आदमी के मैंने नहीं भगवान तो बड़े जने तो थे फॉर्म भरे होगो। हाँ जल्दी बड़े हो तो घर ही बैठ जाओ और भगवान ही जितवा देगो, है ना। ना ना देखो गांव की समस्या लेके तो चुनाव लड़ रहा होगा सरपंच, अगर गांव में जीता हूं तो भी बात करके बताओगे। आज गांव को हर एक युवा देखेगो, हर एक व्यक्ति देखेगो, हर एक महिला देखेगी, हर एक बच्चों देखेगो, तो से मुद्दा तो बताओगा ना कि ये मुद्दा ही। मैं बताऊँ था मैं यहाँ आज को मुद्दे बताया क्यों को नहीं और कोई बता दिया कोई करे भी को नहीं सके ये तो जहाँ 27 पंच आवेगा एक सरपंच आवेगा भाई मिलजुल के काम करेगा वो ही काम होगा। नहीं साहब एक लोग सरपंच भी को नहीं कर सकेगा मैं क्यों तो थे ने जो करेगा बताने की टाल कर दो, मान तो गांव की समस्या बता दो कि ये गांव में समस्या तो समस्या गाँव में सड़क मैंने पानी का जोड़ भरिया रहे गलियारा का मैंने पीने के लिए व्यवस्था है कि पानी की। पानी की व्यवस्था भी आधे गाँव में हर आधे में कुन्ने पीने की भी हाँ की व्यवस्था है मारे ही पानी को नहीं आया लियो जो सिर्फ गुप्त मतदान सुने हो लेकिन गुप्त काम करवाऊंगा, ये काम गुप्त करवाऊंगा। अभी क्यों कौन बता रहे हैं, हर एक चीज है कि गुप्त है, जो उसी सब भगवान भरोसे है हमको। तो जो फॉर्म भी भरे तो भगवान भरोसे भरे है, आगे जो चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ भगवान भरोसे लड़ रहे हैं। तो खर्चो पानी चालू कौन कर रहे हैं, क्योंकि खर्चा पानी कर से लेगा खर्चा पानी ले जाओ और घर पिसा चुनाव लड़े बे लड़ेगा मार्केट में पिसा करे मैं तो गाँव के मैं हंडी में कमाई थोड़ी पूछो ना गाँव हलान सला ने ये खड़े असला क्या क्या मांग है तारी डोला मारू की। देख लो। मुद्दा यही है कि गांव के अंदर में प्रचार के लिए जावा हाँ और गली गली में घर घर में हान कर देखा कि कोई तो बताऊँ ही पानी की समस्या, कोई बताऊँ रोड की नाली की समस्या है और ये सब पूरी करने के लिए ध्यान में रखते हुए मतलब कि गांव की यह सेवा करनी है। गांव में समस्या बहुत सबसे बड़ी समस्या तो गांव सुल्ताना गांव में पानी की है। पानी कई दिन 10-10 दिन से मतलब मोटर खराब हो गया है, पानी वगैरह को नहीं आवा है। चुनाव काम यह है कि चुनाव फिलहाल ठीक ठाक चाहते हैं मुद्दा के ऊपर, लेकिन आगे की जो मेन जो काम है तो कोई पता को नहीं। जो मेन जो नाला जो गटर है गटरा के माई में मतलब पानी बंद हो गया है और 10-10 दिन तक तो मतलब कोई सुविधा को नहीं हो पानी को और कई जगह तो लोगों का मकान भी पड़ गया। बरसात को पानी बारे कौन जा रहे हो यह सब बड़ी समस्या तो हाँ जी एक से तो खूब घूम रहे हो कटे घूम रहे हैं, कटे देख लिया थे अठे थाना आपसे आस पास का मैं झुंझुनू को मैं खूब घूम देख रहे हो चुनाव के टाइम देख रहे में हो मजा आ रहे हैं। खूब मजा आ रहा है खूब पूरे जो आम रास्ते है वे एकदम पानी से भरे एकदम निकलने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। लोगों का बेड मतलब सिलेंडर ये तो तिरता अंडे बारिश में रोड पर आज भी फुटो पड़ो ये रो बैंक के सामने पानी चढ़को देख लो मकान के ऊपर की छत है बैठे तक पानी चढ़ो पूरा मजे मारे चार कोठी हो सरपंच का तो कोई रोल ही गुना है, कोई मतलब ही गुना का सरपंच है कि यही गुण मेरा एकदम ही जो है ना मतलब हाँ मिच कर सुता है आराम सब से। सुता 5 साल में एक कील को लगी मतलब इनला जो एरिया है ना एक कील की ना बोलो कौन लगी कोई सुनवाई को ना पंचायत में कोई मतलब ही गुना के कोई आदमी जाके कोई बात करे। सरपंच के बाद क्या ये हमारे वोट तो भाई साहब मशोरा करके एक जगह जाएगा एक ही जगह जाएगा लेगा अल्लाह। अभी कोई सरपंच आयोगे फिलहाल सरपंच तो बोले आ रहे हैं सुनने को नहीं भी तो कोई ने 30 दिन कुएं की मोटर खराब हो गया बारी पीर बानी आया हंडे सगले दिन पानी कटा लिया कोई सुनाई को नहीं पानी के लिए। ये एक उर है मोहल्ला का मायने एक टंकी है कर रखी जाएगा मायने बेचारी पानी भर के लेके जाए शाम का होते ना था दिखती लुआया उरे भरे सुबह से शाम तानी बाकी पानी कोई व्यवस्था कौन साहब अपने रोड के ऊपर है लुगाया आग उन सके दुकान के ऊपर तो ये 10 बजे 11 बजे जहाँ भी टाइम मिले दुकान ना बंद हो तो पानी भरना। जी का कार्यकाल के बात करें तो वो कसो की रियोबिकमान गांव में के विकास का काम होया काम कुछ ही को नहीं गांव का भाई घन करो टावरा का न तो सहन हो न गांव की गंदगी साफ हुई न नाली है वगैरह है कूटलो है गांव का गली गली कूचड़ी में सो क्यों गांव में ये खाली एक नाला को काम होया भी कभी मतलब चैम्बर जगह जगह सब टूटा फूटा पड़े है न रस्तो आम आदमी मेन रोड पर जाकर देख लो मेन बस स्टैंड से आगे तक लेगा कोई बड़ी गाड़ी आगे निकल कौन सके कोई भी। सुल्ताना काफी बड़ी लंबी पंचायत है
कम से कम 15-16 हज़ार वोट है, 10 हज़ार के आसपास वोट पड़े हमारे पूरे। स्कूल की बिल्डिंग तो बहुत बड़ी, काफी अच्छी बना रखी है। कोई सेठा की बनाई दी है, भामाशा की पुरानी बनाई दी है साहब ये। तो अभी आपने चुनावी माहौल जो बन रहे है, तो इकमान गांव में कौन सा, हालांकि जो सरपंच अभी 24 सरपंच जो फॉर्म भरे हैं, तो क्या लगे है कि कता के सरपंच अभी तक मतलब फाइनल या रिंगा, और कौन सी उम्मीद ही बस सरपंचों करी जाएंगी? देखो 24 में कुछ तो डबल फार्म है, तो डबल फार्म है तो आपका खींच लेगा, और 14 या 15 सरपंच बचेगा। अब फिलहाल तो कुछ बता कौन सका की हार जीत है, या तो अपने बाकी अनुमान लगावा कि 3-4 आदमियों को टक्कर है। जो भी समस्या गांव की बिल्कुल सब आया ना बैठ के मिल के सबके सामने बात करके पास काम करवाऊंगा साहब। सरपंच बन जाए, मोर लेके बैठ जाए, और फिर युवा ही बाका पीछे पीछे घूम बुक रहे हैं। बाजार में खड़िया मिला खड़िया लो मारा आपला ग्राहक उन जानो आप ही आ जाऊंगा अगले करने। सुल्तानो अपना मुख्य रूप कौन सी चीज में ज्यादा फेमस है? लोखंड के कारोबार में सबसे फेमस है, और बाहर विदेश में भी है। बर्ड में करीब सुल्तानो मैसूर है साहब, हर लोखंड के कारोबार से। जो देखा तो किसाना के लिए अगर थे सरपंच चुना जाओ तो क्या मदद करेगा? देखो गांव का मैंने जो भी मदद आगे पहले सब आया कि किसाना की हो चाहे मजदूर की हो, जो भी सहायता होगी पहले सब आया ना बुलाकर सब ने मीटिंग करके जो भी सहायता होगी पहले दिवाऊंगा गांव को। मैंने कमजोर आदमी है अभी ने सब ने पूछ कर भी सहायता पूरी दिवाऊंगा। तो अभी तक गांव में की व्यवस्था है, किसाना के लिए कोई व्यवस्था है? किमी व्यवस्था लगी नहीं साहब, बिचावड़ा लोन ले हर काम चलाओ आप। हमें 24 घंटे हॉस्पिटल में व्यवस्था चाहिए, डॉक्टर और उसकी नर्स की, और एक एम्बुलेंस चाहिए। दूसरी बात है पुलिस स्टेशन है, उसमें गाड़ी नहीं है और स्टाफ भी कम है। पुलिस चौकी होगी ना, पुलिस चौकी है, थाना नहीं है, तो थाने की जरूरत है एक तो, और एक उसके अंदर गाड़ी की जरूरत है। मुख्य समस्या मतलब मुख्य इनके जो उद्देश्य हैं वो यही हैं, एक तो नाली व्यवस्था जो है ठीक है वो सुचारू रूप से सही हो, मेन तो यही है। और बहुत सारे घरों में पानी का भराव हो जाता है। एक तो मतलब बहुत बड़ा परिवार ऐसा था जिनके जान माल को नुकसान, माल का तो नुकसान हुआ है, जान तक आ गई थी बरसात के दिनों में। सुल्ताना को जो परिसीमन है ना, की समस्या है, विधायक है कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत लगे झुंझुनू, और अड़े का जितना भी काम है ना वह चिड़ाव पंचायत समिति में हुए, तो विधायक की डिजायर ना काफी रहे, पंचायत समिति से विकास के लिए मदद को मिल पावा उन्होंने, और जो थाना वगैरह की जो भी डिमांड हुए वह भी पूरी हो पावे। अड़े 3 से 5 सिपाही रहे, सर्किल है वो बड़ो है, 30 गाँव को सर्किल है, तो ना तो 30 गाँव का मायने कानून व्यवस्था प्रॉपर रूप से बन पावे है, और ना ही अड़े की जो सफाई व्यवस्था है वहाँ पे प्रधान कोटा से बजट खर्च हो पावे, ना विधायक कोटा से बजट हो पावे। सुल्ताना पीएससी है 1963 का मायने ब्लॉक पीएससी बनी, चिड़ावा की जो सीएससी है वह भी सुल्ताना पीएससी का अंडर आती, बीसीएमओ ऑफिस हो वो भी सुल्ताना हो। 2003 में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री आई, ब्लॉक पीएससी तोड़ के सुल्ताना ब्लॉक पीएससी तोड़ी गई, बीपीएससी ने आदर्श बना के, और जो बीसीएमओ ऑफिस हो वो चिड़ा क्रिएट कर दिया गया, जिसकी वजह से अड़े की जो चिकित्सा सुविधा है वह पूरी तरीके से चरमरा गई। पिछले दिनों ना तो अड़े फार्मासिस्ट की पोस्ट ही, ना लैब टेक्नीशियन की पोस्ट ही, खाली लोग बाता में वो कर रहे। जो मेन समस्या है उनको लेकर कोई ध्यान नहीं देता। एक बालिका स्कूल है चिड़ावा उपखंड की सबसे टॉप स्कूल है, वहाँ पे सबसे ज्यादा बालिकाओं की संख्या है, लेकिन वहाँ पे विज्ञान संकाय नहीं है। देखा ग्रामवासियों में मिला तो कि भाई जो पिछला जो सरपंच रिया वह तो बोले मोर ले ली, और जो युवा ही बाका डॉक्यूमेंटा पर सिग्नेचर भी कौन करे। जब थे आप यहाँ देखा कि थे जागरूक होके जब यहाँ की समस्या उठाओ हो, जब युवा की बात करा या और बुजुर्ग की बात करा, तो यह समस्या क्यों रही? अकेले बन कदे जाके क्यों कौन बोलोगे? इस समस्या को क्रिएट करने के पीछे भी यहाँ के ग्रामवासियों का ही हाथ है। पिछले दौरान यहाँ पे हाजी हकीम थे इस सरपंच से पहले, और उनसे यहाँ के कुछ लोग हैं जो मान लो कि उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे, उनको उनकी जीत नागवार गुजरी, और उन्होंने उनके साथ एक साजिश करते हुए केरपुरा के आदमी का सुल्ताना में मूल निवास बनाने के लिए प्रयास किया, वो मूल निवास नहीं बन पाया। फिर यहाँ के लोगों ने गुजरात का कोई मोस्ट वांटेड आदमी था उसके फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके और यहाँ से उसके पासपोर्ट बनवाने की कोशिश की, जिसको लेकर मुकदमा माननीय न्यायालय में विचाराधीन भी है और कुछ लोगों को उसमें सजा भी हुई थी। तो फिर इस तरह के प्रकरण अगर आप सरपंच को राजकार्यों में उलझाने के लिए करते हो तो फिर कहीं ना कहीं शंका की दृष्टि आती है सरपंच के कि मेरे साथ ये गांव वाले गलत तो नहीं कर देंगे, मैं अगर इन पे विश्वास करके मोहर लगा दूंगा और ये कहीं गलत उसकी तरह तो नहीं कर देंगे। तो उसको लेकर फिर एक बार इन्होंने चलाया कि जैसे मान लो कि ये भाई साहब वार्ड पंच है, तो सरपंच बोलता है कि मैं एक बार आपके वार्ड पंच से
पूछ लेता हूँ कि वो आदमी सही है, इनका सब कुछ जो डाटा है वो सही है। अगर सही होता है तो सरपंच साइन कर देता है, मोहर वगैरह का ऐसा कोई इश्यू नहीं है। उठो जागो और पूरी ऊर्जा व पुरुषार्थ के साथ में अपना लक्ष्य पूरा करो, या जो एक स्वामी विवेकानंद की जो लाइन है इसके साथ में आज स्थान छोड़ के जा रहे हूँ। और जो वीडियो बनाए है एक मान जो गांव की जो समस्या ही बन लेके आप जो सरपंच कैंडिडेट है बाऊ भी बात करी और ग्रामवासी ही बाऊ भी आप बातचीत करी। देसी चुनावी यात्रा थारी ग्राम पंचायत में बुलानी है तो जल्दी थारी ग्राम पंचायत को जो समस्या ही वे भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो, और जो ग्राम पंचायत को नाम है वो भी थे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और जो स्वामी विवेकानंद की जो यह एक लाइन है इन्हें भी हमेशा याद रखो, और जीवन में आगे बढ़ना है तो ये चीज अपन आगे रख के ही जो विकास, खुद को विकास, अपने समाज को विकास, अपने गांव को विकास और अपने देश को विकास है वो एक मान जो महापुरुष ही अन्य ध्यान में रखता है अपन करनो है। तो चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।